हूँ, बुआ फूफा जी हैं, वो लखनऊ में रहते हैं और बाबा जी के अनन्य भक्त हैं 20 साल से। बाबा जी की कथाएँ बताते रहे, हनुमान जी के बारे में, उनके बारे में बताते रहे, तो मेरी आस्था जाग गई। मैं बहुत इच्छुक हो गया जानने को कि बात क्या है। फिर उसी बीच उन्होंने कहा, बेटा हम कह, और जब उस ढाबे पे रुके, मेरे साथ मेरा अमेरिकन फ्रेंड भी था, वो भी आया था यहाँ, डायलन थॉमस हनुमान, रामदास उनका नाम है, राम भजन दास। मेरे घर के पास उन्होंने एक हनुमान मंदिर की स्थापना कराई थी। सेम यही मूर्ति जो हनुमान जी की है वो वहाँ भी है। जाने मैं वो कभी भी 40 साल पहले पापा घर बुलाते रह गए, वो बाबा नहीं आए घर। कहा मैं किसी घर नहीं जाता हूँ। उस दिन कहा पापा ने कि बाबा घर चलेंगे आप। वो खुद स्वयं हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मैं जब यहाँ से आशीर्वाद लेके गया, मैं उस, क्योंकि बाबा की ये महिमा है, जो इनका स्वरूप जानते हैं। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा बाबा कृष्णा हरे हरे जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूँ अभी कैंची धाम में, और कैंची धाम आज है 11 तारीख। तो मैं जब कैंची धाम में अंदर गया था तो कल मैंने बाबा जी का एक इंटरव्यू लिया था। तो इंटरव्यू के बाद मैं रात को 11 बजे यहाँ बाहर निकल रहा था, तो एक भाई मिल गया था वृंदावन से। तो वो अभी कैमरामैन की पोजीशन में है। तो अंदर गया था, तो आज तो एक सर मिल गए। तो इनके जुड़े अनुभव लखनऊ से आए हुए हैं मुझसे। अब मेरे अनुभव पूछे थे। मेरे अनुभव तो वीडियो के माध्यम से मैं बताते रहता हूँ, आने वाले टाइम में मैं बताते रहूँगा। तो ये आज आए हैं, तो इनसे थोड़ा अनुभव जान ले। पहले नाम बता दीजिए, फिर अपने बारे में बताइए, फिर। दोस्तों मेरा नाम नृपेंद्र प्रताप सिंह है और मैं लखनऊ से हूँ। आगे को बताइए किस तरीके से बाबा जी से जुड़े। अब बाबा जी को के बारे में बताना तो ये एक, मतलब उनको बता पाना हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बस की बात नहीं है। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ अपने बारे में। रंगीला भाई, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। अपने पिताजी को देखते हुए हनुमान जी के प्रति मेरी भक्ति जागी और हनुमान सेतु मंदिर आता जाता रहा। कभी मेरे मित्र ने 8-10 साल पहले एक बार बाबा का नाम लिया था, कहा इनको जानते हो? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया ये इन्होंने ही मंदिर बनवाया है और एक महान संत हैं। तो वो बात आई गई हो गई। फिर रंगीला भाई हुआ ये कि ये 8-10 साल पहले पुरानी बात थी। अभी पिछले साल मेरी एक, जिनको मैं मुँह बोली बुआ जी कहता हूँ, बुआ फूफा जी हैं, वो लखनऊ में रहते हैं और बाबा जी के अनन्य भक्त हैं 20 साल से। मधुकर चतुर्वेदी जी आदरणीय, और श्रीमती पंकज चतुर्वेदी उनकी वाइफ। उनकी तबीयत खराब हुई, उनके ऑपरेशन होना था, कैल्शियम का प्रॉब्लम था, बहुत स्वेलिंग हो रही थी उनकी बॉडी में। तो चूँकि मेरे पिताजी रेलवे के कर्मचारी रहे हैं, वो भी रेलवे की कर्मचारी हैं, तो कुछ ऐसी डॉक्टर से बातचीत को लेके उन्होंने मेरे घर पे अपने पतिदेव को भेजा, मतलब मधुकर जी को। तो वो मेरे घर आए। उन्होंने पिताजी से कहा ऐसी ऐसी समस्या है, कुछ मदद कर दीजिए। तो पिताजी फिर उनके घर गए, माध्यम मैं बना जाने का। वहाँ से चीज़ें शुरू हुई, उनका ऑपरेशन हुआ, वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई और 10 दिन निरंतर मैं सुबह उनके लिए नाश्ता ले जाता रहा, जो कि उनको लगा ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा लड़का जिससे हम 30-40 साल बाद मिले हों। और सुनिए, 40 साल बाद वो घर आए थे मेरे। अच्छा। 40 साल पहले मेरे पिताजी से बातचीत होती थी, लेकिन 40 साल बाद आए और उन 40 साल के भीतर कभी भी पिताजी की इनसे बात नहीं हुई और हमारे घर की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर। अच्छा। उन 40 सालों में कोई बातचीत नहीं हुई। वहाँ से चर्चा शुरू हुई। वो 10 दिनों में हॉस्पिटल उनके पास आता जाता रहा और फूफा जी मुझे बाबा जी की कथाएं बताते रहे, हनुमान जी के बारे में, उनके बारे में बताते रहे। तो मेरी आस्था जाग गई। मैं बहुत इच्छुक हो गया जानने को कि बात क्या है। फिर उसी बीच उन्होंने कहा, बेटा हम कैंची जाएंगे, तुमको ले चलेंगे। मैंने कहा था बाबा मैं सुनता तो बहुत था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि बाबा के पास तक पहुँचूँ कैसे, कहाँ उनका धाम है, कहाँ उनका मुख्य स्थान है। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए कि मैं ले चलूँगा, तुमने एक पुत्र की तरह अपनी बुआ जी की सेवा की है तो मैं ज़रूर ले चलूँगा। तो पिछले साल रंगीला भाई वो मुझे यहाँ लेके आए
बाबा जी के हमने दर्शन किए। और जब मैं लखनऊ से सीतापुर होते हुए इधर आया था, तो सीतापुर में एक अनुभव मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ उस अनुभव रोक से। देना, हाँ, अभी बाद में देना। हम सीतापुर होते हुए आ रहे थे, करीब 40 से 50 ढाबे गुजरे। उन ढाबों पे उन्होंने कहा कहीं रुक के हम चाय पी लेते हैं। उन किसी भी ढाबों पे मैंने नहीं रोका। मैंने कहा थोड़ा और आगे चल के चाय पी लेंगे, अभी जल्दी क्या है। मुझे कैंची पहुंचने की एक्चुअली एक इतनी जिज्ञासा थी कि मैं जल्दी पहुंचूं। जुनून, एक हाँ, उत्कंठा एकदम। तो मैंने अटेंडम एक ढाबे पे रोक दिया सीतापुर में। और जब उस ढाबे पे रुके, मेरे साथ मेरा अमेरिकन फ्रेंड भी था, वो भी आया था यहाँ, डायलन थॉमस हनुमान, वो भी बहुत बड़ा बाबा का भक्त था, वो भी आया था। अब अगर अगली बार आप वो आए तो मेरे को जरूर मिल 100% मिलवाएंगे। 300%। बिल्कुल 100%, इसमें कोई डाउट आप मत रखिएगा, कॉल करके बुलाऊंगा आपको। जिस ढाबे पे मैंने 40-50 ढाबाओं को छोड़कर गाड़ी रोकी, उस ढाबे पे जब चाय पी के हम वापस होने लगे, तो उस ढाबे का जो मतलब मालिक था, उसने हमसे जय गुरुदेव कहा। जब जय गुरुदेव कहा तो हम शॉक्ड हो गए। जय गुरुदेव कहा तो हम शॉक्ड हो गए। तो कहा कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कैंची जा रहे हैं। कहा बाबा जी के दर्शन कर लो। तब हमने देखी बाबा की एक बहुत बड़ी फोटो उसकी ढाबे पे। तो वो चीज़ें वहीं से शुरू होना चालू हो गई, कृपा वहीं से आनी शुरू। वहीं से। फिर उसके बाद हम आए यहाँ, जोशी जी से मिले, हम आधार भूमि आधार गए। ऐसे कई एक दर्शन हमने किए एक दिन में। हाँ, सब जगह गए। काकड़ी घाट नहीं गए थे। अच्छा। हनुमानगढ़ी गए और भूमि आधार गए, और यहाँ की आसपास की थोड़ी बहुत जगह देखी। मतलब मेन मेरा जो मोटो था, फोकस बाबा का दर्शन करना। वहाँ मैंने बाबा जी से, मेरी बहन, ये मेरी बहन है भावना सिंह, इनकी शादी को लेके एक एज हो जाती है जब 29-30 साल की, तो हर माता पिता को चिंता होने लगती है बहन की। और मेरे कारण भी इनकी शादी थोड़ी लेट हुई। कुछ रिश्ते आते थे, लेकिन मैं कह देता था रिश्ता ठीक नहीं है, होगा तो अच्छी जगह होगा, अभी नहीं करनी। एक मन्नत मैं मांग के गया था बाबा जी से, मेरी बहन की शादी की। बाबा आप मेरी बहन की शादी करा दो। जिस समय मैं यहाँ दर्शन कर रहा था, उसी समय एक 40-45 साल पहले संत हुआ करते थे, बाबा लक्ष्मण दास, बाबा रामदास उनका नाम है, राम भजन दास। मेरे घर के पास उन्होंने एक हनुमान मंदिर की स्थापना कराई थी। सेम यही मूर्ति जो हनुमान जी की है वो वहाँ भी है। जब मैं यहाँ दर्शन करके बाहर निकला, मैंने घर पे कॉल किया, तो वो वही संत एकदम श्वेत वस्त्र में 40 साल बाद उसी समय वो मेरे घर पे थे। मैं रोज सुबह शिव जी का मंदिर धोता हूँ। घर के पीछे मंदिर बनवाया है बड़ा सा, उसको मैं डेली धोता हूँ। उसी मंदिर पे पिताजी अपना मुंह धो रहे थे। 40 साल पहले मेरे पिताजी की शक्ल सूरत कैसी रही होगी, मेरे पिताजी उन बाबा जी को पहचान नहीं पाए। उन्होंने सड़क के पार से आवाज़ दिया, अरे ओ भगवान बकस। मेरे पिताजी का नाम भगवान बख्श सिंह है। आवाज़ दिया उन्होंने, पहचाने नहीं। कहा बाबा जी नहीं पहचाने। फिर कहे ध्यान से पहचानो, तब पहचाने। मैं वो कभी भी 40 साल पहले पापा घर बुलाते रह गए, वो बाबा नहीं आए घर। कहा मैं किसी घर नहीं जाता हूँ। उस दिन कहा पापा ने कि बाबा घर चलेंगे आप? तो उन्होंने कहा चलो। घर आ गए, घर में बैठे। मम्मी ने बस उनसे एक बात कही, बाबा जी हमारे घर के कोई काम नहीं हो रहे हैं। चिंतित इनको लेके थी सबसे ज़्यादा। तो उन्होंने कहा, मतलब जैसे मैंने आपसे कहा और आपने मेरी तरफ देखा, फिर ऐसे आप देखने लगे नजर, तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी बात नज़रअंदाज कर दी, लेकिन सुन ली। फिर आधा एक घंटा घर में बात होती रही। चलते समय इतना फिर कहा कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम नीमसार आओ। उन्होंने नीमसार बुलाया और बाबा जी के बारे में हमने उनको फिर बताया। कहा वो संत हैं, महान संत हैं, महात्माओं के यहाँ जाओगे तो कुछ पाओगे। फिर शादी की बात उनसे मम्मी ने रखी ही थी, तो मम्मी ने जब उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि ये डेट है, दिसंबर माह तक बिटिया की शादी हो जाएगी। ये लॉकडाउन की बात आपको बता रहा हूँ, अप्रैल मई जून की, जिसकी 8-10 साल से शादी देखी जा रही हो, तय ना हो रही हो। एक कोई महात्मा कह दे, जिनके हम कोई बहुत बड़े भक्त भी नहीं हैं, कि 4 महीने में शादी इस डेट से पहले हो जाएगी, आप लिख के रख लीजिए। उन्होंने इनसे कहा बेटा तुम 11 सोमवार में बता रहा हूँ, शिव जी की पूजा करो, चावल चढ़ाओ। इन्होंने किया,
10वां सोमवार खत्म हुआ, इनकी शादी फिक्स हो गई और 9 दिसंबर को इनकी शादी भी हो गई। अच्छा। और वो खुद स्वयं हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मैं जब यहाँ से आशीर्वाद लेके गया, मैं क्योंकि बाबा की ये महिमा है, जो इनका स्वरूप जानता है उसको मूल रूप में दर्शन कभी नहीं देते हैं, जो इनको नहीं पहचानता है उसको अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी, जब मैं यहाँ दर्शन कर रहा था वो घर पे थे, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। उसके बाद कम से कम क्या 20 संत मेरे घर नहीं आए होंगे। एक बहुत बड़ा वृक्ष है मेरे घर पे नीम का, उसका चबूतरा बनवा रखा है। संत आए, रो के गए, खुशी के मारे रो के गए मेरे घर से कि आप जिस तरीके से संतों का सम्मान करते हो, ईश्वर आपको कामयाब करेगा। इसकी शादी हुई। और अभी जब हम कल आ रहे थे, सुनिए मेरी बात, बाबा का नाम बताया मैंने, उनका नाम हाँ? और सुनिए, जब शादी तय हुई, सुन लीजिए, एक तो वो एक ऐसा परिवार है, हम खुद कहेंगे हम सक्षम ही नहीं थे वहाँ शादी करने के। वहाँ कैसे शादी होगी हमें नहीं पता। अगर वो कह देते कि अगर वो अपना स्टेटस ही बता देते ना कि आपको यहाँ करनी, तो हम शायद सोच के ही शादी ना कर पाते। वो ऐसे लोग हैं जहाँ इनकी शादी हुई है। बुक सारे होटल बुक, जो होटल हमें मिला वहाँ बाबा की तस्वीर, क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं लेकिन अभी भी बहुत लोग बाबा को नहीं जानते। तस्वीर बाबा की, आलोक, वो बाबा का बहुत बड़ा भक्त पिछले 20-30 साल से, उसने इनका कार्ड छापा है। जिस होटल में शादी हुई वो बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। ये मिलना चाहती थी उन लोग से, तो मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, वो लोग तो पता नहीं कब आते हैं चले जाते हैं, मैं कैसे मिलवा पाऊंगा उनसे तुम्हें। तो जोशी जी और शाह जी से तो सवाल ही नहीं, मिलना भूल जाओ। अखिलेश अंकल से मैं मिलवा दूं। 2 दिन पहले हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि भावना तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आओ। मेडिकल स्टाफ नहीं बैठा, उस 1 साल के दौरान इनको 1 मिनट की छुट्टी नहीं मिली। पिछले साल कोई छुट्टी ठीक है, पुलिस वाले हमें रोकते भी। काम आप कर रहे हो, लोगों के विचारों को, देश में बातें जा रही हैं, बाबा जी का बखान आप कर रहे हो, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम इसको शब्दों में